नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और होली पर रंगों की मस्ती और हवा में उड़ता गुलाल ना हो तो त्योहार फीका सा लगता है। लेकिन कहीं होली के रंग में पड़ जाए भंग, इसीलिए आज हम आपके लिए ये खास शो भी लेकर आ रहे हैं ताकि आप सुरक्षित तरीके से होली खेलें। और होली में क्यों ज़रूरी है रंग लगाते वक्त आपको सावधानी बरतना। आपको ये बता दूं कि मार्केट में केमिकल वाले रंग खूब बिक रहे हैं जिसमें सीसा और सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। होली के ये रंग आपको बीमार भी कर सकते हैं और आपकी सेहत के लिए समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। रंगों को बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे आपकी स्किन और आँखों को खतरा हो सकता है। तो आज हम चर्चा में जानेंगे असली और नकली रंगों में फ़र्क, होली खेलने से पहले क्या हो ज़रूरी होमवर्क। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट। डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सीनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम। और गौरांग मोटा, को फाउंडर सीईओ मॉन्ग्स बुफे सोशल एंटरप्रेन्योर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आप तीनों को और साथ ही हमारे दर्शकों को भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन ये होली कैसे सुरक्षित तरीके से मनानी चाहिए, इस पर अब हम विस्तार से बातचीत करते हैं। तो चलिए त्वचा की बात कर लेते हैं पहले डॉक्टर सिंघल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो होली में आप क्योंकि रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले लोग जो हैं आपको सोशल मीडिया पर तमाम तरह की नसीहतें देते हुए दिखाई देंगे। कोई कहता है कि बालों को डैमेज ना हो इसीलिए तेल लगाकर आप होली खेलने जाएं, रंग वंग जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे, अपने त्वचा को आप मॉइस्चराइज कीजिए, तेल लगा कर रखें रात को और उसके बाद आप जो है होली खेलने जाएं ताकि रंगों का प्रभाव ना पड़े, स्किन ड्राई ना हो जाए, इची ना हो जाए। हालांकि रंगों पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं गौरांग के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक रंगों का क्रेज़ या उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ओवरऑल एक जो नियम होता है ना होली खेलने का, भले ही आप ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई और तरीके से होली खेल रहे हो, एक होमवर्क और एक तैयारी क्या होनी चाहिए स्किन और हेयर के लिए। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि अपनी स्किन को और बालों को मॉइस्चराइज रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी स्किन और हेयर्स और स्कैल्प को डैमेज होने से बचाने के लिए। तो इसके लिए आप वैसलीन या कोकोनट ऑयल, इसमें से दोनों चीज़ों में जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो वैसलीन है, क्योंकि जो उसकी थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। और खास जो बॉडी पार्ट्स यूजुअली मॉइस्चराइज करते हुए पेशेंट्स जिस पर ध्यान नहीं देते या छूट जाते हैं, वो हैंड्स है, क्यूटिकल हैं, वेब स्पेस हैं, यहाँ पर अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अपने फेस को, कानों को, नेक को, कानों के पीछे या जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहाँ पर अच्छे से मॉइस्चराइज करें। बालों को बांध कर रखें, खुला ना छोड़ें, क्योंकि यूजुअली जब बाल खुले रहते हैं तो उस पर रंग ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, स्किन के अंदर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट है वैसलीन का वो बहुत अच्छा है और कारगर और फायदेमंद रहता है। इससे स्किन कलर्स डैमेज भी कम करते हैं और जब हम उनको छुड़ाते हैं नहाते वक्त तो आराम से छूट भी जाते हैं। आपसे हमें और भी नुस्खे लेने हैं, लेकिन मैं गौरांग के साथ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि गौरांग आप एक ऐसे शख्स हैं हमारे शो पर जो दर्शकों को न सिर्फ ये बताएंगे कि किस तरह के रंगों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ये बताएंगे कि अगर गलत तरीके का रंग आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत तक हानि भी पहुँचा सकता है। आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और आपने इस दिशा में कई समय से काम किया है और नेचुरल तरीके से आप रंग बनाते हैं। सबसे पहले जो हार्मफुल तरीके के जो रंग बनते हैं या उनमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसके बारे में हमको बताइए। ऑर्गेनिक रंग जो आप बनाते हैं उसके बारे में हम बाद में करेंगे चर्चा, लेकिन जो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना आपको गलत तरीके से बनाए गए रंग या केमिकल युक्त या रंग, कुछ उसके बारे में बताइए पहले। तो पहले तो मैं इस चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा कि होली हमारा त्योहार है जो आता है वसंत ऋतु में। तो इसे फूलों के साथ मनाया जाना चाहिए, ये इसका एक तात्पर्य था। बट जो केमिकल वाले रंग हमें पिछले कुछ सालों से मिलने लगे हैं, पिछले 10-15 सालों से बहुत ज्यादा केमिकल्स आने लगे जिसमें लेड, मर्क्यूरी, कॉपर सल्फेट जैसे डेंजरस केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जिससे कैंसर या कार्सिनोजेनिक जैसे बोलते हैं, कैंसर की जैसी डिजीजेस हो सकती हैं और आईज के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। हम जो पिछले 8-9 सालों से जो नेचुरल कलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी कस्टमर से ये समझ में आया है कि क्या डिफरेंस उन्हें
दिख रहा है इन कलरों से मूव होने के बाद। जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आईज के प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें इतने बड़े दिखते नहीं है जब हम होली खेल के वापस आते हैं, बट ओवर टाइम साल आफ्टर साल जैसे हम वो कलर्स की तरफ बढ़ते जाते हैं और जिसमें केमिकल की मात्राएं भी बढ़ते जा रही हैं हर साल, वो एक साथ में फिर एट सम पॉइंट कैंसर या बड़े डिजीज के हिसाब से बाहर आ रहे हैं। काफी सारे रिपोर्ट्स भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी पिछले साल एक रिपोर्ट किया था कि होली के दौरान जो कलर्स यूज होते हैं उसके साथ में कैसे कैंसर की और स्किन कैंसर की स्पेसिफिकली जो मात्राएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं हर साल। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, ऑर्गेनिक रंग नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल से आपकी संस्था भी जो है इस तरह के रंग बनाती है ताकि अगर वो आँख में चले जाएँ, मुँह में चले जाए, किसी तरह की आपके शरीर को हानि ना हो, आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। लेकिन फिर भी एक धारणा ये भी है कि ऑर्गेनिक रंग थोड़े-से महँगे होते हैं। एक तो इसको लेके देखिए, साफ तौर से कहा जाए ना तो जागरूकता थोड़ी-सी कम है। बहुत कोशिश है जागरूकता फैलाने की कि आप नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बड़े शहरों में तो लोग फिर भी ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाकी सब जगह में हम देखें तो लोग अभी भी हर तरह के रंग जो मिल जाए उस पर होली खेलते रहते हैं। और अच्छा, आप तो ऑर्गेनिक रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाला जो आपको लगा रहा है वो ऑर्गेनिक होना हो हमको नहीं पता। तो ऑर्गेनिक रंग महंगे तो पड़ते हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह जिसके लिए लोग जो है आम तरह के रंगों की ओर जाते हैं। तो इस आज के दिनों में अगर आप देखोगे तो एक ऑर्गेनिक रंग महंगे हैं इस तरीके का, इस ये कहना सही होगा इन इन सम वे। बट अगर आप थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे और जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम ट्राइबल्स के साथ में, आदिवासियों के साथ में महाराष्ट्र के बाहर, राजस्थान उदयपुर के बाहर जब काम कर रहे थे, हमें ये समझ में आया कि जो विलेजेस हैं स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटीज, वो सालों से फूलों से या वेजिटेबल से अपने खुद के रंग बनाती जा रही हैं। और ये बनाना एक एक स्किल और जो आर्ट है वो ओवर द इयर्स कम होते जा रहा था। बट अगर आप वो कलर्स को थोड़ा सा स्पेस दोगे और उसे केमिकल रंगों के ऊपर लेने की कोशिश करोगे तो ओवर इयर्स उसके प्राइसेस श्योरली कम होंगे। क्यों? क्योंकि खाली नेचुरल या फॉरेस्ट इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं और एडिबल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं। सो जैसे इसके डिमांड बढ़ेगा, जैसे केमिकल रंगों की डिमांड कम होगा, एट सम पॉइंट द प्राइसेस विल मीट। अभी इस ये ऐसा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को स्पेसिफिक एक एफर्ट डालना पड़ता है वो रंगों के लिए, जो जो भी चीजें हैं वो रेडी करने के लिए, वो अक्यूमुलेट करने के लिए और वो रंग बनाने के लिए। तो उसके वॉल्यूम्स काफी लो हैं, जैसे आपने बोला शहरों में यूज होते हैं सिर्फ, तो उसके हिसाब से इसके वॉल्यूम्स कम होने के हिसाब से अभी के लिए वो रंग महंगे हैं। बट जैसे इसके डिमांड बढ़ेंगी, इसके प्राइसेस श्योरली कम होंगे। और उसी दौरान मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो विलेजेस हैं स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटीज, जैसे आपने बोला सिर्फ शहरों में यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। विलेजेस में, ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी मामले तक यही रंग यूज होते हैं। वहां तक केमिकल रंग इतने पहुंचे नहीं है, बट जो करंट जनरेशन हैं वो इस रंगों की तरफ बढ़ते जा रही हैं। वही एक रीजन था कि हमने भी ये रंगों के साथ में, जब हमको समझ में आया और हमको पता चला कि ये रंग भी बन सकते हैं, इस रंगों पे हमने काम करना शुरू किया और इसे शहर में लाने लगे। जैसे शहरी कंज्यूमर्स के साथ भी लास्ट 7-8 साल से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। यस, जो आपने और एक चीज पॉइंट आउट की कि सामने वाला अगर केमिकल रंग लगा रहा है तो देर इज नो यूज टू दैट होल सिस्टम, जब पे कोई ऑर्गेनिक यूज कर रहा है, कोई केमिकल यूज कर रहा है। तो काफी सोसाइटीज हैं, काफी घरे हैं जहाँ पे उनके खुद के जो फंक्शंस होते हैं या पार्टीज होती हैं, वो लोग साथ में मिलकर अब ये कलर्स की तरफ मूव होने लगे। और उसके साथ में जैसे अगर वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, वो लोग बल्क में ले रहे हैं, तो इसके प्राइसिंग भी काफी कम में हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जब जब हम साथ में मिलके इस चीज को स्पेस देने की कोशिश करेंगे, इसके प्राइसेस श्योरली कम होंगे और हम सारे मिलके एक ऑर्गेनिक रंग की तरफ बढ़ सकेंगे। वापस आपके पास मैं कुछ और सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन डॉक्टर दिग्विजय, अब आपका काफ़ी बड़ा रोल हो जाएगा क्योंकि आंखों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम देखिए केवल आंखों में रंग जाने तक की बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर सिंह, यहाँ पर बात ये भी हो रही है क्योंकि लोग रंगों के साथ खेलते हैं, पानी के साथ भी खेलते हैं। लगातार आपकी आँख में कुछ ना कुछ चीज़ें होली से दिन जाती ही रहती है। आप अपने बालों में अगर तेल लगा के जा रहे हैं, आपने स्किन अपनी मॉइस्चराइज की हुई है। बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप गॉगल्स पहनकर जो है, चश्मे पहनकर जो है आपको होली खेलनी चाहिए। किस तरह से रंग अगर आंखों में चला जाता है होली में, क्योंकि
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो है नहीं ना आपका। अगर आप रंग वाली होली खेल रहे हैं तो कभी भी कोई भी आकर के आपकी आंखों में कुछ भी, आपके चेहरे पे कुछ भी लगा के चला जा सकता है रंगों के लिहाज से। कितना डैमेज हो जाएगा आपकी आंखों को? तो हर साल हम लोग होली पर अपनी आई ओपीडीज में देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज। कुछ इंजरीज रंगों से हैं क्योंकि रंग के जो केमिकल्स हैं उसके वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसका पीएच वैल्यू वो एल्कलाइन होते हैं, कभी तेजाबी होते हैं। तो एक इंजरी उससे है। दूसरी इंजरी काफी बार वाटर बैलून से है। लोग बैलून फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो गुब्बारा भर के पानी का, वो सीधा आंखों में लगता है। तीसरा फॉर्म ऑफ इंजरी जो हमारा होता है वो मैकेनिकल इंजरी, की आपने दूसरे के चेहरे पर रंग लगाया या दूसरे के आंखों के आसपास रंग लगाया तो आपकी उंगली लग गई, कोई चीज उसको लग गई। तो ये सारी फॉर्म ऑफ इंजरीज हमें हर साल साल दर साल देखने को मिलती है अपने ओपीडीज में। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, अच्छी बात है आप सबके कार्यक्रमों के थ्रू। तो लोग, अब ये थोड़ा सा तो कुछ कम हुआ है समय के साथ, पर और इसके अलावा काफी बार लोग कीचड़ और दूसरे प्रकार की होली भी खेलते हैं जिससे भी आंखों में इन्फेक्शन और इंजरीज बहुत होती हैं। तो हमारा मेन जो कंज्यूमर्स को हम कहना चाहेंगे, एक कि डेफिनेटली अगर आप ऑर्गेनिक रंग खेलते हो, सेफ रंग खेलते हो, जो एक अप्रूव तरीके से आपको मिल रहे हैं, वो सही है। अपने आसपास अलाउ ना करें इसके साथ कि दूसरे रंगों के साथ, केमिकल के साथ, कीचड़ के साथ, वाटर बैलून्स के साथ ऐसा खेला जाए। और एज अ सोसाइटी और एज अ पॉलिसी लेवल हमें ये चीजों का थोड़ा सा एक पक्का नियम बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये इंजरीज जो है साल दर साल रहेंगी। और जहां तक सवाल आपका कि यदि आपकी आंखों में रंग चले जाए तो उसको हम कैसे सुलझाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में तो ये है कि आप आंखें जाके इमीडिएटली अपनी धोएं ताजे पानी से, सारा रंग केमिकल जितना हो सके उसको निकालें। और उसके बाद आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें अगर उसके बाद भी इरिटेशन रह रही है। काफी बार सिर्फ अच्छे से धोने से ही आंखों को सुकून मिल जाता है। और यदि आपको डायरेक्ट इंजरी हो रहा है गुब्बारे वगैरह से, तो इन दैट केस जरूर जाके दिखाएं। और चश्मों का जहां तक सवाल है, इस केस में हम लोग पॉलीकार्बोनेट के ग्लास रेकमेंड करते हैं। ये वही ग्लास का मटेरियल है जो जैसे हम वर्कर्स वगैरह डालते हैं, या जो प्लास्टिक के लेंस होते हैं, ना कि शीशे के लेंस। क्योंकि प्लास्टिक के लेंस अगर हल्का टूट भी जाए तो वो सीधा उतनी इंजरी नहीं करते जितने शीशे वाले चश्मे करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि प्लास्टिक वाले पॉलीकार्बोनेट डाल के आप जाएं तो आपकी आईज की सेफ्टी बेहतर रहेगी। डॉक्टर सिंह, जैसे कि अभी मैंने डॉमेट डॉक्टर से भी बात की है, डॉक्टर सिंगल से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप प्रिपरेशन पहले, एक रात पहले करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आंखों के लिए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है एक रात पहले? बिल्कुल, आप इसमें दो चीजें प्रिपेयर करके जा सकते हैं। पहली प्रिपरेशन ये है कि आप अपने लिए कोई सेफ्टी गॉगल्स रख लें जो आपको आईज को प्रोटेक्ट करें। दूसरी प्रिपरेशन ये है कि घर में अगर आप चाहें तो आप कोई लुब्रिकेंट के ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स मिलते हैं, हमारे रिफ्रेश टीयर्स वगैरह हो गए, या टीयर्स के कई सारे आई ड्रॉप्स मिलते हैं, ये आप रख सकते हैं ताकि अगर आंखों में रंग जाए तो धोने के साथ साथ आप ये करें। और तीसरा जो हम बताते हैं कि खास तौर पर कि जहां पर आप होली खेल रहे हैं, जो अगर कम्युनिटी में खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, वहां पर रनिंग फ्रेश वाटर का या फिर आरओ वाटर का इंतजाम जरूर रखें, ताकि अगर कुछ किसी की आंख में जाए या कुछ भी रंग जाए, इंजरी हो, केमिकल जाए, तुरंत आप उसको धो सकें, उसमें ज्यादा समय ना बीते इंजरी में और उसको उसको ठीक करने में, उसको वॉश करने में। एक और चीज़ मुझे पूछनी है, क्योंकि आसपास है ना, हम कंजंक्टिवाइटिस के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं, और पोल्यूशन जो कि अलग अलग सिटीज़ में बढ़ रहा है उसकी वजह से किल्लत और हो रखी है। अब बाकी बुनियादी तैयारी तो आपने बता दी कैसे कर लेनी चाहिए, लेकिन कैसे पता चले कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो आप परहेज़ करना शुरू कर दें, या रंग होली खेलने के बाद, स्पेशली रंगों वाली होली खेलने के बाद तुरंत प्रभाव पर अपनी आंखों को किसी भी इम्पैक्ट से बचाने के लिए क्या करना होगा ताकि कंजक्टिवाइटिस ना हो, और मतलब ईचीनेस और ड्राइनेस क्योंकि आंखों में रंगों की वजह से आ जाती है, स्किन पर भी हो जाती है, तो आंखों में तो होती होगी डेफिनेटली। हर साल हम होली के त्योहार के बाद आई फ्लू का भी एक अपसर्ज देखते हैं, क्योंकि इस त्योहार में लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। अगर आपको आई फ्लू का शक है, मतलब आपकी आंखें त्योहार से पहले कुछ लाल लग रही हैं, कुछ चिपचिपा, कुछ उसमें से कीचड़ या मैल आता हो, पानी ज्यादा आ रहा है, तो आप प्लीज जाकर के कम्युनिटी में त्योहार ना खेलें, क्योंकि हमने देखा है कि आप भी वही पानी, वही रंग, वही हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं कई लोगों के साथ, तो वो फैलने का बहुत खतरा रहता है। और इस पर्टिकुलरली ऐसे त्योहारों में हम देखते हैं कि बहुत फैलता है। दूसरा, अगर आप कहीं से
खेल करके आए हैं वापस होली, और आपको आपकी आंखों में एक परसिस्टेंट इरिटेशन, एक चुभन सी, एक चिपचिपाहट, एक पानी आ रहा है, कुछ लाली, ऐसा लगना कि कुछ रेत सी पड़ी है आंखों में। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा परहेज रखें, घर पर अपना तौलिया वगैरह शेयर ना करें बाकी घर के मेंबरों से, और जाकर के एक आई डॉक्टर से दिखाएं। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ओवर द काउंटर मिलते हैं, आप लेकर के आईज में डाल सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार एक-एक ड्रॉप। और बट इस केस में दिखा करके अपनी ट्रीटमेंट शुरू करना ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर फैल जाएगा। डॉक्टर सिंघल, थोड़ा सा अभी स्किन पर हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की तो बात हमसे कर ली, लेकिन अब ये बताएं हमें बाद का क्या है, क्योंकि अब वैसे अगर ऑर्गेनिक रंग अगर आप लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे, तो वो तो निकल जाता है, पानी से आप साफ़ कर दीजिए वो धुल जाता है। हल्के रंग होते हैं, सॉफ्ट रंग होते हैं, कुछ रंग होते हैं जो बहुत गाढ़े होते हैं। तो एक तो रंग निकले ना या ना निकले, आपकी स्किन ड्राई तो हो जाती, क्योंकि आप रंगों की होली खेलते हो। अच्छा, रंग लगाकर लोग धूप में भी बहुत रहते हैं, तो वो रंग जो है पक्का भी हो जाता है, उसके बाद ड्राइनेस आ जाती है, ईचिंग हो जाती है, लोगों को रैशेज आ जाते हैं। अब इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? अब कह सकते हैं आपकी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर जाइए, बालों में तेल लगा के जाइए, आंखों में आप गॉगल्स लगा के जाइए, डॉक्टर सिंह ने भी बताए हैं। हर वक्त मुमकिन नहीं होता ना, और बच्चों के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ज़रा सभी के लिए सलाह दें कि पोस्ट होली आपको कैसे अब ख्याल रखना चाहिए अपना। जी। होली खेलने के बाद अपनी स्किन को जो कलर उसमें लग जाता है उसको रगड़ रगड़ कर उतारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 दिन 4 दिन या 5 दिन में जब आप रूटीन में नहाएंगे तो खुद ब खुद चला जाएगा। डेली अपनी स्किन को कोकोनट ऑयल या वैसलीन से मॉइस्चराइज करें। और मान लो कुछ खास बातों का ध्यान जो खास पेशेंट्स को देना होता है। अगर कुछ पेशेंट्स अपना कुछ लेजर हेयर रिमूवल या केमिकल पीलिंग जैसे कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं डॉक्टर से, तो एटलीस्ट वो 1 हफ्ता पहले उसको बंद कर दें। और कुछ पेशेंट्स अगर एक्ने की क्रीम्स जिसमें ज़्यादातर रेटिनोइक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड जैसी चीज़ें हैं, तो उसका इस्तेमाल भी 5-6 दिन पहले ज़रूर बंद कर दें। नहीं तो जो रंगों का इफ़ेक्ट है, इरिटेशन है, उनका साइड इफ़ेक्ट उस पर ज़्यादा होगा। तो अदरवाइज़ अपना होली आराम से खेलें, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ रैश या कुछ पर्सिस्टेंट इचिंग वगैरह कुछ ज़्यादा रहे, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या नियर बाय स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। बहुत सारे लोग, अब क्योंकि त्योहार होता है ना, तो थोड़ा सा खासतौर से महिलाओं में ऐसा होता है कि त्योहार से पहले साज श्रृंगार थोड़ा सा कर लिया, थ्रेडिंग करा लेती हैं, वैक्सिंग करा लेती हैं, ब्लीच करा लेती हैं। न सिर्फ महिलाएं, मेरे ख्याल से पुरुष भी आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स क्या होली खेलने से पहले कराने चाहिए? वैसे तो आपके चेहरे पे रंग लगना ही है अगर आप खेलते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, अंदर से आप थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहते हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट्स क्या करवा लेने चाहिए 1 हफ्ता पहले? नहीं, हाँ, मतलब इसको होली से खेलने से जस्ट 1 या 2 दिन पहले बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि अगर अच्छा। आपने कुछ वैक्सिंग किया, ब्लीच किया, तो होली का जो रंग है वो ज़्यादा इरिटेट करेगा, आपको इरिटेशन ज़्यादा होगी। जैसे अगर आपने मान लो शेविंग सेम डे किया, उसके बाद आप होली का रंग लगेगा तो वो ज़्यादा जलन करेगा। इसलिए एडवाइजेबल यही है, आप कोई भी स्किन का फेशियल, ब्लीच या कोई वैक्सिंग या कोई ऐसा प्रोसीजर सेम डे या उससे 2-3 दिन पहले तक ज़रूर बिल्कुल भी ना करें। बालों में अगर आपके रंग लगा हुआ है या रंग रह जाए, तो उनको तेल लगा रखा है आपने, वैसे तो अगर तेल लगाया हुआ है तब तो पकड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं किसी ने ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया और ऐसे रंग ले लिए जो कि केमिकली बहुत लोडेड हैं, और वो रंग रह जाए आपके बालों में, तो उसको फिर अब निकालने के लिए क्या किया जाए? किस तरह के अलग से शैम्पूज़ या ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स युक्त शैम्पू जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए? क्योंकि केमिकल्स होंगे रंग में तो वो तो हार्श होंगे आपके बालों के लिए। अच्छा, बालों के लिए आप गरम गरम पानी से भी ऐसे नहा नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी आपको डालना नहीं चाहिए बालों में। तो किस तरह के शैम्पू, कंडीशनर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर सिंघल? हम इसमें कोई खास तरह का शैम्पू या कोई खास तरह का कंडीशनर लगाने से रंग जल्दी निकलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रूटीन में आप शैम्पू, कंडीशनर, सोप्स यूज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों को ही यूज़ करें। और इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि उसको निकालने के चक्कर में, रंग को बॉडी से जल्दी निकालने के चक्कर में कुछ लोग स्क्रब का या टॉवल से उसको रब करने लग जाते हैं या लूफा या उससे ज़ोर से स्क्रब करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, स्किन में ज़्यादा रैशेज़ आ जाएँगे। तो इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि आपको रंग निकालना है। वो इवेंचुअली 2 या 3 दिन में निकल ही जाएगा। उसके लिए आप एक्स्ट्रा उसको स्क्रब ना करें। यही हिदायत हम अपने पेशेंट्स को बार-बार देते हैं।
ऑर्गेनिक रंगों को तो अगर वो मुंह में चले भी जाएं, क्योंकि देखिए होली खेलते वक्त तो ये सब चीज़ें होती ही हैं, अब इतना तो ध्यान नहीं रह सकता ना आपका। और खासतौर से अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि कुछ बच्चों को पानी वाली होली पसंद होती है, कुछ बच्चों को जो है रंग वाली होली बहुत पसंद होती है, तो ऐसे में ऑर्गेनिक कलर्स आप खा भी लें, मुंह में भी चले जाएं, मतलब नॉट नेसेसरी खा लें, बट अगर गलती से मुंह में चले जाए तब भी कोई हानि तो नहीं पहुँचती। नहीं मैम, उसके लिए बस ये ध्यान रखें कि जैसे वहाँ पे साफ पानी का इंतजाम जरूर हो, क्योंकि सडनली जैसे ही मान लो कोई रंग आंखों में जाता है या मुंह में जाता है, तो उसको इमीडिएटली कुल्ला करके या आंखों में जाता है तो अच्छे से साफ पानी से धोने का इंतजाम जरूर हो। तो अब बच्चे, थोड़ा सा एडल्ट्स को या पेरेंट्स को सुपरविजन करना चाहिए, क्योंकि इतनी देर में अगर बच्चा कहीं दूर खेलने गया हुआ है, आसपास है और उसको साफ पानी नहीं मिल रहा, या अपने गंदे होली वाले हाथों से वो साफ पानी भी अगर आँखों में मारने की कोशिश करेगा तो वो रंग वाला पानी ही होगा। तो इसलिए साफ पानी की बाल्टी भर के ज़रूर रखें, ताकि ज़रूरत आने पर उसको इमीडिएटली हम यूज़ कर पाएँ। अ, गौरांग, कई बार हमने ये भी देखा है ना कि फेक कलर्स भी ऑर्गेनिक के नाम पर बेचे जाते हैं। ऐसा कोई मार्क बिल्कुल। है, ऐसा कोई ट्रेडमार्क है जिससे समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाकई में ऑर्गेनिक है? हाँ, ऐसा एक्चुअली कुछ टेस्टिंग वगैरह तो पॉसिबल नहीं है इतने मास स्केल पर कि हम पहले टेस्टिंग करें और उसके बाद उसको बाय करें। जस्ट हमें ये ट्रस्ट पे या कुछ मतलब उसी बेसिस पर ही हमें ये यूज़ करना होगा। या आजकल कुछ ट्रेंड भी है जिससे लोग रंग घर पर बनाते हैं या ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं। तो बट कुछ-कुछ जो ऑर्गेनिक करके भी उसमें केमिकल की मिक्सिंग हो सकती है। तो बिल्कुल 100% ऐसा सेफ नहीं है कि उसपे ऑर्गेनिक लिख दिया तो कुछ केमिकल की मिक्सिंग नहीं होगी। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखकर ही उसको खेलें। गौरांग, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जवाब देना चाहेंगे? गौरांग? हाँ, सो जो दो चीजें आपने जस्ट बताई, हाँ एक जी। तो जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं जिसके नाम पे फेक कलर्स भी कभी बेचे जाते हैं, ये होता है मार्केट में। इसका एक तो साइन ये है कि जो भी कलर्स आप ऑर्गेनिक समझ के ले रहे हैं उसमें अगर कोई सेंट हो, तो वो सेंट एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो सेंट और अरोमा जो रहता है वो डालने के लिए मोस्टली केमिकल वाले होते हैं। सो इफ यू आर बाइंग ऑर्गेनिक कलर्स विदाउट सेंट वाले लेंगे तो दैट इज अ गुड थिंग। उसके अलावा स्किन फ्रेंडली होने के सर्टिफिकेशंस या जो स्टैम्प है वो होना जरूरी है इन सम वे। सो वो भी आप एक बार चेक करें, अगर जो भी ब्रांड से ले रहे हैं वो स्किन फ्रेंडली लिख रहे हैं क्या बॉक्स के ऊपर। और आपने और एक अच्छा पॉइंट बताया था कि एडिबल होनी चाहिए, तो हम स्पेसिफिकली हमारे कलर्स को एडिबल कलर्स बोलते हैं। और ये चीज भी स्पेसिफिकली बच्चों के एंगल से, छोटे बच्चे भी इस कलर्स को अगर बाय चांस बाय मिस्टेक खा लें तो उन्हें कोई भी इश्यूज नहीं होना चाहिए। ये चीज सबसे जरूरी है जब हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा दे आर एज गुड एज एनी केमिकल कलर्स ओनली। सो ये थोड़ी चीजों को अगर हम स्पेसिफिकली ध्यान रखें तो हमें अच्छे क्वालिटी के ऑर्गेनिक कलर से खेलने का मौका मिल सकता है, जो हमारे स्किन को हार्म नहीं करेंगे। बच्चों के साथ में आप अगर आप ये यूज करना चालू करें तो अभी से बच्चों को वो कलर से खेलने की आदत लग जाएगी, एंड एज दे ग्रो अप एंड दे आर इनटू डिसीजन मेकिंग, उस दौरान वो भी ऑर्गेनिक के कलर्स के तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ये कलर्स, अगर आप ऑर्गेनिक कलर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप फूलों से भी खेल सकते हो, और ये कलर्स घर पे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस चीजों के भी काफी यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप देख के बना सकते हैं घर पे। तो मेरे ख्याल से जितना हो सका हमने लोगों को सही तरीके से होली खेलने की सलाह दी और आप लोगों ने मार्गदर्शन दिया, तीनों ने मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का शिरकत करने के लिए। हम बस यही चाहते हैं कि रंग भरा त्यौहार है, रंगों का पर्व है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सुरक्षित तरीके से अपने अपने परिवार के साथ होली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश को देखने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।